टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, उसका मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। 85 क्वेश्चन अपन देख चुके। आज क्वेश्चन नंबर 86 से 120 तक जितने भी क्वेश्चन है हिंदी विषय के वो सारे देखेंगे। और वैसे इन जो अपन माइनर टेस्ट थे उनमें सब कुछ जो है टॉपिक जो है हिंदी के कवर कर चुके। आज जो अपने जो है सारा का सारा जो हिंदी का पार्ट है उसका ये जो है टेस्ट है, पूरे क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यशोदा शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो यशोदा जो होता है उसका संधि विच्छेद होता है यश प्लस दा, यशोदा। और संधि आपको पता है दिख भी रही है, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? कौन से में संधि विच्छेद गलत है? जल प्लस ओग, जलोग, जो ये जो है आपका, इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। फिर जो बात आती है आपकी अनु प्लस इक्षा, तो ये आपका क्या है? गलत है। और ये उत्तर हो जाएगा क्योंकि इक्षा में ये ई बड़ा ई लगेगा। और ये जो अनविक्षा जो है इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, बात करें अभि प्लस उदय, अभ्युदय, और ये जो है बिल्कुल सही है। और इसमें भी कौन सी संधि है आपकी? यण संधि है। ठीक है, फिर बात करें सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, और इसमें है आपकी गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित, उपसर्ग जो आगे लगते हैं आपको बताइए। इसमें अ उपसर्ग है, ठीक है, इसमें सु उपसर्ग है, ठीक है, इसमें अति उपसर्ग है। कौन सा? अति उपसर्ग। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 काव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। एक मिनट, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग कितने होते हैं यानी कितने माने गए हैं? तो संस्कृत भाषा में जो है 22 उपसर्ग माने गए। नोट कर सकते हो। हिंदी में वैसे आंकड़ा फिक्स नहीं है, हिंदी में 10 से 12 उपसर्ग माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत है इसमें 22 उपसर्ग फिक्स माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90। किस शब्द में ए प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय वगैरह के बारे में अपन जो माइनर टेस्ट हुए थे उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ चुके अपन। ठीक है, जिसमें जो है कौन सा कृदंत प्रत्यय होता है, कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है, सब पढ़ चुके। लेकिन ये सिर्फ जो है मेजर टेस्ट है, पिछले सभी टेस्टों का सिलेबस है इसमें। तो यहाँ पर आपको इतना जो है जो मतलब डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ए प्रत्यय किस शब्द में है? तो ए प्रत्यय आपका इसमें जो है किस शब्द में ये पूछा तो उत्तर हो जाएगा राघव। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। राघव जो है आपका रघु प्लस ए से मिलकर बना होता है। ठीक है, राघव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? लखेरा। अब लखेरा जो है इसमें जो मूल शब्द है वो लक्कड़ प्लस एरा, ये है। लुटेरा में लूट जो है इसमें मूल शब्द है लूट प्लस एरा। ठीक है, बसेरा में बस प्लस एरा, ये जो है क्या है? बस मूल शब्द है और एरा प्रत्यय। लेकिन सवेरा खुद में एक शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। पृथ्वी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अवनी, तो ये पृथ्वी का जो है पर्यायवाची है। धरा, धरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं पृथ्वी के पर्यायवाची। एक मेदिनी, मेदिनी भी किसका है? पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। मेदिनी के अलावा वसुंधरा और वसुधा, वसुधा और वसुंधरा, ये दोनों भी किसके हैं? ये दोनों भी आपके किसके जो है? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर बात करें मही, मही भी जो है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। एक क्षिति भी जो है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो यहां पर जो है ये तीन तो ये हो गए और ये हो गया। लेकिन भूदेव जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा जो शब्द वो पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है? मतलब दोनों शब्द जो है पुत्री के ही पर्यायवाची होने चाहिए। नंदिनी जो है पुत्री का, लेकिन वसुधा अभी ऊपर बात करके आ चुके पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, बात करते हैं अपन तन्या, तनया और आत्मजा, ये दोनों पुत्री के। तनया और आत्मजा दोनों पुत्री के हैं। कांता जो है यहाँ पर पत्नी का पर्यायवाची होता है। किसका? पत्नी का। और जो आपकी अबला जो होता है, अबला जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो अबला जो है आपका पर्यायवाची होता है, पत्नी गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, पत्नी का पर्यायवाची होता है। कैसे लिखते हैं पत्नी? क्योंकि हिंदी इतनी मेरे को जो है नहीं आती है। पत्नी शायद बड़ा ई लगाते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे को नॉर्मल हिंदी आती है, वर्तनी थोड़ी कम आती है क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूं। अबला जो है वो किसका है? नारी का। किसका है?
नारिका। वसुमती, वसुमती जो है किसका है, तो वसुमती जो है और एक लड़की, वसुमती भी किसका है, पृथ्वी का है। किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। वह जो किसी के मर्म को जान ले, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। वह जो किसी के मर्म को जान ले उसको कहते हैं मर्मज्ञ। क्या कहते हैं, मर्मज्ञ। सर्वज्ञ, जो सब जानता हो, जो सब जानता हो, जानता हो। अल्पज्ञ, जिसको कम जानकारी हो, कम जानता हो, जानता हो। और अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, तो ये जो है आपका, जो किसी के मर्म को जाने, मर्मज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वो प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, बहुज्ञ कहलाता है। तो ये गलत हो गया। जो भाषा का जिसको पूरा ज्ञान होता है वो बहुज्ञ नहीं कहलाता है। जिसको भाषा का पूरा ज्ञान होता है वो भाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषाविद। ठीक है, एक इसके लिए और शब्द का भी प्रयोग मिलता हुआ है, व्याकरण। क्या, व्याकरण भी कहलाता है वो। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक, और जो दूसरों में दोष खोजे उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। तो यहां पर 2 नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन बोला, शुद्ध शब्द को छांटिए। उज्जवल जो है गलत है आपका। उज्जवल को दोनों ही जय आदि आते हैं, तो ये उज्जवल हो गया। त्योहार में जो ये बिंदी नहीं आएगी, सिर्फ त्योहार होता है, त्योहार नहीं होता है। ठीक है, यथेष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। आशीर्वाद भी गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 97। शुद्ध शब्दों का युग्म कौन सा, मतलब दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए। महत्व सही है, लेकिन उपलक्ष्य को लिखेंगे उपलक्ष्य से। क्या लिखेंगे, उपलक्ष्य से। ठीक है, बात करें मिष्टान और कैविल्य की, तो मिष्टान और कैविल्य दोनों सही लिखा हुआ है। देखो टय आता है यहाँ पर, मिष्टान में मिष्ठान नहीं होता है। ठीक है, कैविल्य भी सही है। तत्वावधान तो सही है, लेकिन राज्य अभिषेक सही नहीं है, राज्याभिषेक होता है, यह आएगा इसमें। क्या होगा, राज्याभिषेक। स्तनपान सही है, विपन अवस्था नहीं होती है, ये विपन व्यवस्था होती है, विपन व्यवस्था होती है, कोई अवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये शब्द, ये वैसे क्वेश्चन जो डिलीट होने लायक है। क्या है कारण कि इसमें जो है आपका अशुद्ध जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है 1 अशुद्ध है। ठीक है, वैसे डिलीट तो नहीं होगा क्योंकि उत्तर चेंज हो जाएगा। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, ये सही है, सॉरी ये डिलीट होने वाला आगे आएगा शायद। ठीक है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जो है आपका शुद्ध शब्द है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, ये गलत है, क्योंकि भीतर प्रवेश हमेशा भीतर किया जाता है। तो भीतर शब्द अगर नहीं होता तो प्रवेश करना निषेध इसका डायरेक्ट ही कर सकते थे, तो ये गलत हो गया। हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, बिल्कुल सही। वे कपड़े के पुराने व्यापारी है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, मेरे को 98 याद रह गया था क्वेश्चन। ये डिलीट कैसे, यहाँ शुद्ध वाक्य का पूछा है, जबकि यहाँ पर जो है 3 शुद्ध वाक्य। 5 बजने को 10 मिनट में यहाँ आएगा, 5 बजने में 10 मिनट है, तो ये अशुद्ध है आपका। उससे अपनी योग्यता पर अहंकार है, बिल्कुल सही है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल सही है। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, और ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किसी भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजा जाने वाले पत्र कहलाता है। किसी भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पत्र आपके परिपत्र कहलाते हैं। नोट कर लेना, क्या कहलाते हैं, परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 101। राज्य के पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को साधारण संदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो राज्य के जो पत्राचार है उसमें समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको ज्ञापन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सही है, मैं ठीक है, ज्ञापन ही कहते हैं उसको। ये जो है इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 102। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है उसे कहते हैं। जो भी सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना से संबंधित जो है व्यक्ति और आम जनता को एक राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधिसूचना।
क्वेश्चन नंबर 103, उर्दू जो शब्द है वो खुद किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से जो है आपका अर्धशासकीय पत्रों के संबंध में असंगत क्या है वो बताना है। सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र में अनौपचारिक का पुट होता है। अनौपचारिकता का पुट मतलब जो है औपचारिक भाषा में नहीं लिखकर थोड़ा सा अनौपचारिक भाषा में लिखा जाता है। इसमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है, तो जो है इसमें विषय और संदर्भ लिखना जरूरी नहीं होता है क्योंकि एक अनौपचारिकता के टाइप से लिखा जाता है। अधोलेख के रूप में आपका शुभेच्छु आदि लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित होता है, बिल्कुल। अगर आप अनौपचारिक रूप से लिख रहे हो तो सेवा में लिखना इतना जरूरी नहीं होता, वर्जित होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ये पत्रों के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। निविदा सूचना मतलब टेंडर जो होते हैं उसके प्रारूप में उल्लेखित क्या होता है? तो कार्य का संपूर्ण विवरण की क्या कार्य करवाना है, किसी चीज का टेंडर देते हैं ना कि ये कार्य करवाना है। निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि की किस डेट तक आप जो है अपने टेंडर जमा करवा सकते हो या जो है, ठीक है, पत्र क्रमांक व दिनांक होते हैं, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, तत्सम व तद्भव शब्द की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्रृंगार का श्रृंगार, बिल्कुल सही। लोमसा का लोमड़ी, बिल्कुल। वीणा का बीना, बिल्कुल। लेकिन श्वास का सांस नहीं होता है, सांस होता है। क्या होता है? सांस। चंद्र बिंदु आएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बुढ़ा, बुढ़ा जो है आपका एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है, या अगर अवस्था की बात करें तो वैसे बुढ़ा जो है जातिवाचक जो है संज्ञा भी हो सकती है, वरना अगर ये अवस्था को अंकित करता, लेकिन यहाँ पर अवस्था को अंकित नहीं करता ये, ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार से जो है जातिवाचक हो गई। बहुत सारे बूढ़े होते हैं। पशु, पशु भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, फिर जो है आपका बात करते हैं मधुर। मधुर जो एक विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। मधुरता होता तो क्या हो जाता आपका? जो एक भाव हो जाता। बचपन, ये एक भाव है, भावना है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो एक अलग चीज होती है। बच्चा जो है आपका जातिवाचक में आ जाता है, लेकिन बचपन, बचपन जो है भाववाचक में आता है। अगर बुढ़ापा होता है ना यहाँ पर, तो वो भी भाववाचक में ही आता। फिर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो देखो, औरत, औरत जातिवाचक है। नदी भी जातिवाचक है। दिल्ली व्यक्तिवाचक है। ठीक है, सोमवार व्यक्तिवाचक है। दिल्ली व्यक्तिवाचक है। प्रदीप भी व्यक्तिवाचक है, तो ये कैंसिल हो गया। शत्रुता, शत्रुता भाववाचक है। हवा महल जो है आपका व्यक्तिवाचक है, और पानीपत भी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो बच गया कौन? ऑप्शन नंबर 3, दूध। दूध कैसे हुआ? जो दूध को जाति जो है आपका, सॉरी इसमें क्या बोला है? सभी जातिवाचक। दूध जातिवाचक हुआ। दूध जातिवाचक कैसे हुआ? दूध जातिवाचक ऐसे हुआ कि जो भी द्रव्य पदार्थ या लोहा या धातु वगैरह होती है ना, द्रव्य और समूह जो होते हैं वो सारे जातिवाचक में आते हैं। पुस्तक, तो पुस्तक जाति है। कौन सी पुस्तक का नहीं लिखा गया? वकील भी जातिवाचक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? अन्य पुरुष मतलब कोई, मान लो कि दो जने बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष। तो वह होता है वह और वे। ठीक है, मैं, हमारा, ये तो जो है उत्तम पुरुष हो गया। तू, तुम्हारा, ये जो हो गया आपका मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष मतलब जो वहां मौजूद नहीं है, तो वह, वे, ये शब्द यूज करते हैं उसके लिए। कोई जा रहा है वाक्य में सर्वनाम है। कोई जा रहा है, कौन जा रहा है इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से कौन से विकल्प में सभी शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, चचेरा विशेषण है। रोगी, रोगी भी क्या है आपका? विशेषण है। ठीक है, मेधावी, बिल्कुल, बहुत होशियार, तो ये विशेषता बता रहा है। तार्किक, विशेषता बता रहा है। ठीक है, फिर बात आती है प्यासा। कोई प्यासा है, उसकी विशेषता बता रहा है। धनी, धनी भी विशेषता है। कल्पना और भक्ति, ये दोनों भावनाएं हैं, और ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी ये, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, देखो ज्यादातर चीजें अपन जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, मतलब परिमाण होना चाहिए किलो, जो अपना संख्या नहीं होना चाहिए। एक तो संख्यावाचक होता है जिसमें संख्या होती है, एक परिमाणवाचक जिसमें किलो वगैरह ऐसे दिए होते हैं, थोड़ा बहुत। ये अनिश्चित का मतलब है निश्चित नहीं है। 1 दर्जन केले, ये तो निश्चित है, और ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। 50 रुपए, ये भी संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक कि कितने रुपए? 50 रुपए। बहुत आदमी, आदमियों को अपन गिन सकते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक। और ये थोड़ा पानी, पानी को वैसे गिन नहीं सकते, तो ये जो है परिमाण कर सकते हैं, मतलब लीटर में या ऐसे आता है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका जो है अनिश्चयवाचक, जो है परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 113, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है।
बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये क्या है? ये आपका जो है इस पर जो है कर्ता पर जो है फल पड़ रहा है, किस पर? कर्ता पर। ठीक है, तो यहां पर तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी जो है सकर्मक क्रिया नहीं होगी। सोन देर रात तक सोता है, क्या सोता है? इसका कोई जो है मतलब मैंने बताया था ना पिछले में कि क्या सोता है, कौन सोता है? सोन, लेकिन क्या सोता है इसके बारे में कोई पता नहीं चला, तो ये भी अकर्मक क्रिया होगी। कविता पानी पी रही है, क्या पी रही है? पानी। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या पी रही है? पानी, और इसके अलावा कर्ता अलग रह जाता है, मतलब ये सकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं? इसका तो जवाब मिल रहा है, क्या उड़ रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, किसको उड़ रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं है, तो ये भी अकर्मक क्रिया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर सकर्मक अकर्मक क्रिया को अच्छे से जानना है तो आप पिछला वीडियो जो है हिंदी वाला जरूर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सी है जिसमें कर्म नहीं होता? पढ़ना। अब देखो, जिसमें जो है ये मिल जाए ना आपको कि जो है क्या क्या का उत्तर मिल जाए, क्या पढ़ना? तो किताब। किसको पढ़ना? किताब को। दोनों का उत्तर मिल रहा है। ठीक है, गिरना, क्या गिरना? जैसे कह सकते हैं बारिश की बूंदे गिरना, किसको गिरना? तो इसका भी जो रिप्लाई मिल जाए। उखाड़ना, क्या उखाड़ना? पेड़ उखाड़ना। चढ़ना, चढ़ना, क्या चढ़ना? ठीक है, क्या चढ़ना का यहां पर उत्तर आपको नहीं मिलेगा, तो चढ़ना जो है आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, होनहार बिरवान के होत चिकने चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपका कि महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं, महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकोक्ति का चयन करो। लोकोक्ति जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है, और जो है लोकल जो अपनी भाषा होती है, सामान्य जो है भाषा में लिखी होती है, सामान्य भाषा में जो है लिखी होती है, अपने बोल चाल की जो आपकी देसी भाषा है उसमें लिखी होती है। सितारे चमकना, टक्का सा जवाब देना, बाल की खाल निकालना, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सूप बोले तो बोले छलनी भी। ये जो है यहाँ पर क्या है? लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 117, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? रंग में भंग होना यानी मजा किरकिराना, बिल्कुल सही है। सिर भूनना यानी पश्चाताप करना, ये भी बिल्कुल सही है। सोने में सुगंध, ये आदर सहित आज्ञा मानना नहीं है। इसका मतलब है सुंदर वस्तु का गुणवान भी होना, सुंदर वस्तु का और गुणवान होना, और गुणवान होना। ठीक है, लकीर का फकीर मतलब परंपरावादी होना, मतलब अपने जो है पुराने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ रहे। होम करते हाथ जलना, होम करते हाथ जलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो होम करते हाथ जलना मतलब भलाई करते ही नुकसान होना। ऑप्शन नंबर 4। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द इंदिरा सही है, नृत्यांगना सही है, आह्वान सही है, मुकुंद गलत है, क्योंकि मुकुंद नहीं होता, मुकुंद होता है। क्या होता है? मुकुंद होता है, तो ये सही है। फिर कार्यालय, एक मिनट, कार्यालय आदेश जो होते हैं उनके संबंध में असंगत विकल्प बताओ। नाम कोष्टक में तथा पदनाम नीचे लिखा जाता है, नाम कोष्टक में तथा पदनाम जो है नीचे लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, नीचे पदनाम लिखा जाता है। औपचारिक एवं निर्देशात्मक भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल। सामान्यतः इसमें विषय और संदर्भ अनिवार्य रूप से लिखा जाता है, बिल्कुल। कार्यालय आदेश में ये जरूर लिखा जाता है। सामान्यतः मूल पत्र के क्रमांक नहीं लगाया जाता, तो ये गलत है आपका, क्योंकि मूल पत्र के क्रमांक लगाना जरूरी होता है। तो ये हिंदी के मेजर टेस्ट 1 के कुछ क्वेश्चन थे। अब जो अपन माइनर टेस्ट 4 जो होगा आपका, उसको शुरू करें।